लोगों के समझ में आ गया कि क्या भ्रष्टाचार का रूप है। चोरी और सीना जोड़ी कोई बिहार सरकार और बीपीएससी से जाने, क्योंकि पूरे बीपीएससी परीक्षा में चोरी और सीना जोड़ी दोनों देखा गया है। जहां इन मांगों को लेकर बीपीएससी अभ्यर्थी पहले दिन से ही री एग्जाम की मांग कर रहे थे, क्योंकि एक ने अनेकों अनियमितता दिखी गई, लेकिन रिजल्ट भी लाया गया। अब कल 31 तारीख है, अब क्या हाईकोर्ट का निर्णय आता है वो तो देखने के योग्य है। नमस्कार दोस्तों, हम आपको बता दें कि बीपीएससी छात्र लगातार री एग्जाम की मांग करें और कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि फिर भी स्टूडेंट कहीं ना कहीं रुक नहीं रहे, वो अपना मांग जारी कर रहे हैं। यहीं पे देखा गया आज पटना में फिर से बवाल मचा है और ये भी देखा जा रहा है कि रहमांशु सर बेहोश हो गए और उनको प्रशासन टांग कर लेके चला गया। चलिए इसी मुद्दे पर हम बात करते हैं। अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं, क्या कहिएगा सर? फिर से देखा जा रहा है कि बीपीएससी छात्र लगातार बवाल मचा रहे हैं, रहमांशु सर बेहोश हो गए हैं। बीपीएससी अभ्यर्थी के साथ यदि कोई शिक्षक पहले दिन से था जी, तो वो रहमांशु सर थे। जी बिल्कुल, पहले दिन से जी, और निरंतर रहे जी। आप गांधी मैदान वाला मुद्दा पर आप देखेंगे उसमें पिटाई भी है जी। आज वो बेहोश भी हो चुके हैं और पुलिस टांग कर भी ले गई, जो हमने भी देखा है। जी। इस पूरी घटना में कहीं ना कहीं बिहार सरकार और बीपीएससी जी पूरी तरह से लोगों के समझ में आ गया कि क्या भ्रष्टाचार का रूप है। चोरी और सीना जोड़ी कोई बिहार सरकार और बीपीएससी से जाने, क्योंकि पूरे बीपीएससी परीक्षा में चोरी और सीना जोड़ी दोनों देखा गया है। जहां इन मांगों को लेकर बीपीएससी अभ्यर्थी पहले दिन से ही री एग्जाम की मांग कर रहे थे, क्योंकि एक ने अनेकों अनियमितता दिखी गई, लेकिन रिजल्ट भी लाया गया। अब कल 31 तारीख है, अब क्या हाईकोर्ट का निर्णय आता है वो तो देखने के योग्य है। लेकिन उससे पहले देखा जा रहा सर कि पटना में बवाल मचा रहा है स्टूडेंट, कहीं ना कहीं तोड़ फोड़ भी किया गया रोड पर, बहुत सारे यहाँ पे प्रशासन भी लाठीचार्ज किया है। देखिए, बीपीएससी ने एक रणनीति बनाया और बिहार सरकार ने रणनीति बनाया कि हम रिजल्ट निकाल के इन छात्रों में हम अंग्रेज की जो नीति थी फूट डालो राज करो, तो इनमें हम फूट डाल दें, क्योंकि जिनका पीटी में रिजल्ट आ गया 20,000 से अधिक छात्र आ चुके हैं, वो इस आंदोलन से अलग हो जाएंगे। अच्छा। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सैकड़ों जो पास किया है पीटी वो भी इस आंदोलन में है, और इस कारण से इस आंदोलन में है क्योंकि उनको ये लगता है कि जब भ्रष्टाचार हुआ है, जो बातें मार्केट में है कि आधी से अधिक सीट बिक चुका है, तो क्या मेंस में भ्रष्टाचार नहीं होगा? तो ये छात्र जो पास कर चुके हैं पीटी में, इसके बावजूद भी वो इस आंदोलन में है और एक्टिव रूप से है, वो भी आज हमें वहां देखने को मिला है। और इस पूरे अभियान में आज भी आप देखोगे छात्र पूरे उग्र थे और उनको आज भी विश्वास है, वो छात्र हो या छात्राएं हो, उनको विश्वास है कि री एग्जाम होगा और री एग्जाम लेकर ही रहेंगे। लेकिन कहीं न कहीं बीपीएससी कुंभकर्णी नींद में है, बिहार सरकार कुंभकर्णी नींद में है, जहां इस मुद्दे पर बिहार के मुखिया सुशासन बाबू नीतीश कुमार को आगे आकर छात्रों से मिलना चाहिए था, उनकी समस्या को समझना चाहिए था, लेकिन चुप्पी साध दिए, एक शब्द नहीं बोले, गूंगे बन गए, बहरे बन गए, अंधा बन गए। लेकिन इसी मुद्दे पर जहां प्रशांत किशोर एक बड़ा आवाज बना, अनशन पर बैठे, जिसकी प्रशंसा बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश दुनिया में हुआ, तो प्रशांत किशोर का एक बड़ा रोल रहा। एक राजनीतिक दल होने के कारण भी राजनीतिक मुद्दा नहीं उठा के, अपना बैनर नहीं लाके, सिर्फ छात्रों को मुद्दा लेके प्रशांत किशोर ने भी काम किया। आप देखोगे प्रशांत किशोर को भी पुलिस टांग के ले गया। तो कहीं ना कहीं प्रशासन सिर्फ अपनी दबंगई के बदौलत, अफसरशाही के बदौलत चाहता है कि इस आंदोलन को हम दबा दें। लेकिन बीपीएससी अभ्यर्थी इस बात को मान चुके हैं कि इसको लड़ो या मरो आंदोलन, हम लड़ेंगे या मरेंगे, हम जीतेंगे या मरेंगे। इसी अभियान के तहत इस लड़ाई को देख रहे हैं और इसी में रहमांशु शर्मा ने बेहोश हो गए हैं, जो काफी एक्टिव रहे हैं, पूरी ईमानदारी से, पूरी समर्पण के साथ बीपीएससी अभ्यर्थी के छात्र के साथ थे, हैं और आगे भी वो रहेंगे, क्योंकि कोई पॉलिटिकल इनका रूप नहीं है। जहां शुरुआत में आप देखे होंगे कि बहुत सारे लोग आए और पीछे भी हो गए, तेजस्वी यादव पीछे हो गए, पप्पू यादव पीछे हो गए, या प्रशांत किशोर भी कोर्ट में जाने के बाद उन्होंने भी उस मुद्दे पर रुक चुके हैं। जहां खान सर, रहमान सर की बात है तो रहमान सर भी तो बेचारे हाथ की मैंने काट के उन्होंने खून से भी पत्र लिख डाला राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल को। ये भी एक ऐतिहासिक बात है। खान सर भी मैंने इस मुद्दे पर बोलते रहे हैं, लेकिन रहमांशु सर भले बहुत बड़ा नाम नहीं हो, लेकिन बीपीएससी अभ्यर्थी के लिए बीपीएससी वाले मुद्दे पर यदि कोई सबसे बड़ा नाम रहा तो वो रहमांशु सर के नाम से रहा। और अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा इस मुद्दे पर पहले दिन से, परीक्षा के दिन से ही
परीक्षार्थियों के साथ था, क्योंकि बापू परीक्षा केंद्र में जो दिखा अनियमितता, आधे घंटे बाद क्वेश्चन या जो बातें निकल के बाहर में आई तो लगा कि यहाँ भी दाल में काला नहीं है बल्कि पूरी दाल काला है। इसलिए इस मुद्दे पर जो स्टेप लोग विद्यार्थी लोगों ने लिए हैं वो निरंतर जारी रहना चाहिए। रामांशु सर बेहोश हुए हैं, हम उम्मीद करेंगे कि जल्दी से वो स्वस्थ हों और फिर से आंदोलन में एक्टिव रूप से आगे हों। और अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा पहले दिन भी साथ था और आज भी साथ। क्या लगता है सर कि जिस तरह से फिर से जंग छिड़ गया, बीपीएससी छात्रों ने जंग छेड़ दिए हैं, ऐलान कर दिए हैं, रोड पर उतर गए हैं, क्या लगता है कि प्रशांत किशोर जी फिर से आएंगे स्टूडेंट के साथ? देखिए कल क्या निर्णय आता है उसके बाद प्रशांत किशोर अपना देखेंगे क्या करना है, क्योंकि प्रशांत किशोर एक बहुत ही मजा हुआ खिलाड़ी है, मजा हुआ लोग है। माने एक कहीं ना कहीं बिहार के हित में सारी सुविधाओं सारी चीज़ों को छोड़ के आने वाला एक बड़ा योद्धा है। हम इस बात के लिए प्रशांत किशोर को शुरू से सैल्यूट करते रहे हैं। वो अभियान चलाया हो जनसुराज या पार्टी बना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बिहारवासी का जो मेन मुद्दा है उसको लेके प्रशांत किशोर हमेशा आगे रहा है। जबकि प्रशांत किशोर कोई नाम छोटा पहले से नहीं है, एक रणनीतिकार के रूप में नाम भी बड़ा नाम रहा है। विभिन्न पार्टियों को उन्होंने सरकार बनवाया है, संयुक्त राष्ट्र संघ में भी इनका बड़ा काम रहा है। तो लगता है कि प्रशांत किशोर को यदि विधायक सांसद की बुक होती तो किसी पार्टी से बन जाते। हम तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार इनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर तक बना सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं बिहार की चिंता राजनीतिक मायामोह माने पद का नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से इस लड़ाई को लड़ा जा सकता है, इसलिए इन्होंने पार्टी भी बनाई। क्योंकि लोग कहेंगे फिर राजनीतिक क्यों दल में आए, क्योंकि एक बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए कहीं ना कहीं लगा उनको कि राजनीतिक दल बना के हम बड़ा लड़ाई लड़ सकते हैं, और उस लड़ाई को लड़ भी रहे हैं। और जनसुराज का आज के भी आंदोलन में सपोर्ट रहा है। जनसुराज जी बहुत सारे आज भी वहां दिखे, परीक्षार्थी के साथ भी दिखे, तो जनसुराज का आज भी सपोर्ट है। और हमें लगता है कि अंततः बीपीएससी परीक्षार्थी का रिजल्ट होगा। सर आखिर बीपीएससी जो चेयरमैन है वो आखिर वो चाहते क्या हैं, मतलब क्या चाहते हैं कि मतलब मेरा ही कानून चले, मेरा तरीका से चले, क्या चाहते हैं वो? देखिए बीपीएससी का चेयरमैन या सरकार बड़ा स्पष्ट है कि आधी से अधिक सीटें यदि बिक चुकी है तो जिससे पैसा ले चुके हैं तो हमको तो उनके लिए सोचना है। सर ये जब तो ये न्याय की बात ही संभव नहीं है। सर जो ये बिका इसका कोई पुष्टि अभी तक नहीं किया, पुष्टि होगा तब तो सर कोई छात्र कैसे कर लेगा, क्योंकि अनियमितता यदि दिख गया, अनियमितता दिख गया, किसी भी भोजन में यदि एक गिरगिट मरा हुआ दिख गया तो 100 गिरगिट दिखना जरूरी है क्या? इस परीक्षा में दिख गया कि बापू परीक्षा केंद्र में आधे घंटे लेट प्रश्न आए, तो भाई ये अनियमितता तो हुई। और इन सारे परीक्षार्थियों जो बने थे 10,000 से अधिक परीक्षार्थी जो परीक्षा दिए अगले डेट में दिए, सारे लोगों का तो री एग्जाम लिया नहीं गया, सिर्फ उन लोगों का लिया गया जो बापू परीक्षा केंद्र में थे, और वो भी 24 सेंटर में लिया गया। तो कहीं ना कहीं जो नॉर्मलाइजेशन के मुद्दा को लेकर विरोध था बीपीएससी अभ्यर्थी का, तो एक तरह से तो नॉर्मलाइजेशन सिस्टम ही आ गया। जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट भी अचंभित करने वाली बात है, उससे भी लोग निराश हैं, नाराज हैं। जो पिछले साल इंटरव्यू तक दिए थे इस पर पीटी भी पास बहुत लोग नहीं किए हैं। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं दाल में काला नहीं है बल्कि पूरी दाल काला है। और अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा इस बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ है कि पूरी साफ सुथरी ढंग से फिर से री एग्जाम हो, उन गरीब छात्रों को इसमें रिजल्ट आवे जो रियल में पढ़ा है, न कि पैसा देके जो पद लेने खरीदने वाले हैं उनके साथ में नहीं हो। सर जो अभी आंदोलन चल रहा है, अभी जो आंदोलन छिड़ चुका फिर से, अगर इसको महाआंदोलन के रूप में हो जाए परिवर्तन, तो अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मसिंह राठौर जी का क्या योगदान रहेगा? नहीं हम तो इसमें साथ हैं। देखिए हर लड़ाई में आप आगे आके ही मैंने अपना फोटो खिंचा रहे हैं या आप अपना चेहरा चमका रहे हैं, ये जरूरी नहीं है। आप जहां है उस रूप में करें, क्योंकि हम गर्दनीबाग धरना स्थल पर भी गए, गांधी मैदान भी गए, और हमें लगा कि हमें पीछे से ही सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि आगे आने पर लोगों को लगा कि जैसे ये भी आगे मैंने एक आंदोलन को मैंने अपने साथ जोड़ने के लिए। हमारा कभी नहीं रहा है, 30 साल से हम सामाजिक कार्य करता है। हमारा कि विद्यार्थी का हित हो, छात्र का हित हो, और बीपीएससी क्यों जितनी भी परीक्षा है जहां भी भ्रष्टाचार है उन सब पर कार्रवाई हो, जो भी इसके माने हैं, और दूध का दूध और पानी का पानी निकले। तो बीपीएससी अभ्यर्थी तो यही मांग कर रहे हैं, कोई इनका कोई मांग और तो है नहीं। तो दोस्तों आपने देखा कि कहीं ना कहीं फिर से जो बीपीएससी छात्र हैं वो आंदोलन को शुरू कर दिए हैं, रोड पर उतरने के लिए तैयार है। रोड पर कहीं ना कहीं भी ये भी देखा जा रहा है कि रामांशु सर को प्रशासन उठा कर भी ले गया है। अब वो कहाँ उठा कर ले गया, बेहोश दिखे, काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बाकी आप इस खबर को देखकर क्या समझते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।